इमेजिन कीजिए, आपने पूरी जिंदगी अमेरिका में जी है। नौकरी, घर, परिवार और समाज में आपकी पहचान है। लेकिन एक पुराना फैसला, एक पुराना ऑर्डर और एक कानूनी जटिलता, बस इतनी चीजें आपकी पूरी दुनिया हिला सकती हैं। आज हम बात करेंगे सुब्रमण्यम सुब्बू वेदम की कहानी की। वे 43 साल जेल में रहे। उनके खिलाफ लगे मर्डर चार्ज आखिरकार रद्द हुए, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुए, आईसी, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इस केस की पूरी कहानी और उसकी जटिलताएं, अमेरिका में जस्टिस सिस्टम और इमिग्रेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं। इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय विदेश में रहते हुए अपने लीगल राइट्स कैसे जानें और भारत की भूमिका क्या हो सकती है जब ऐसे मामलों में नागरिकों के साथ अन्याय होता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एट। सुब्बू वेदम भारत में जन्मे, लेकिन महज 9 महीने की उम्र में उनके माता पिता उन्हें अमेरिका ले गए। अमेरिका उनका घर बन गया। उन्होंने वहां पढ़ाई की, काम किया और अपनी जिंदगी बसाई। लेकिन 1982 में एक झटका आया। एक दोस्त की हत्या का आरोप उन पर लगा। पुलिस ने दावा किया कि वो आखिरी व्यक्ति थे जो मृतक के साथ दिखाई दिए। 1983 और 1988 में उन्हें दोषी करार कर दिया गया और लाइफ विदाउट पेरोल की सजा मिली। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह जेल में बीत गया। उन्होंने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में उनका केस उलझता गया। 2025 में कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ने एक FBI रिपोर्ट छुपाई थी। इस रिपोर्ट में गोली के घाव का विवरण था जो आरोपित हथियार से मेल नहीं खाता था। इस नए सबूत और पुराने छुपे हुए सबूत के कारण कोर्ट ने उनका मुकदमा रद्द कर दिया और सभी आरोप खारिज कर दिए गए। इस तरह वे बन गए पेंसिल्वेनिया में सबसे लंबे समय तक गलत तरीके से जेल में रहने वाले व्यक्ति। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए, जैसे ही वो आजाद हुए, आइस उनका इंतजार कर रही थी। उनके खिलाफ 1980 के दशक का डिपोर्टेशन ऑर्डर अब सक्रिय कर दिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये दिखाता है कि अमेरिकी जस्टिस और इमिग्रेशन सिस्टम अलग लेकिन जुड़े हुए हैं। ऐसे में जेल में समय बिताना एक्सोनेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर पुराने ऑर्डर्स हैं तो आइस उन्हें पकड़ सकती है। एक कन्विक्शन को हटाना ऑटोमेटिक रूप से डिपोर्टेशन ऑर्डर को हटाना नहीं है। इसके लिए लीगल मोशन और कोर्ट की मंजूरी चाहिए। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम क्यों बात कर रहे हैं? सुब्बू वेदम का केस ये क्लैरिफाई करता है कि विदेश में भारतीयों की कंडीशन कितनी ज्यादा अनस्टेबल हो सकती है। चाहे कोई व्यक्ति दशकों अमेरिका में रह रहा हो, एक पुराना कानून या ऑर्डर अचानक उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये केस दिखाता है कि सिर्फ जेल से बाहर होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लीगल और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स पर भी लगातार ध्यान देना पड़ता है। अमेरिकी जस्टिस और इमिग्रेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सो बेसिकली अमेरिका में 2 तरीके के अलग अलग सिस्टम। पहला जस्टिस सिस्टम, ये कोर्ट और मुकदमों से जुड़ा है। अगर कोई गलत सजा पाता है और बाद में सबूत सामने आते हैं तो उसे एक्सोनरेशन मिलता है। इमिग्रेशन सिस्टम ये अलग होता है। यहाँ पुराने कन्विक्शंस या डिपोर्टेशन ऑर्डर्स एक्टिव रह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ रिमूवल प्रायोरिटी है तो आइस उसे हिरासत में ले सकती है। इसीलिए समझना जरूरी है कि एक्सोनरेशन से सिर्फ जेल से मुक्ति मिलती है, लेकिन इमिग्रेशन रिस्क अभी भी बरकरार रह सकता है। भारतीयों को विदेश में किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स को जांचें। पुराने कन्विक्शंस, ऑर्डर्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस पता होना चाहिए आपको। दूसरा, लीगल एडवाइस में किसी भी केस या पुराने मामले में वकील से जरूर सलाह लें, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स को अपने संभाल कर रखें। कोर्ट के फैसले, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट पेपर्स हमेशा रेडी रखें। रूल्स और अपडेट्स पर नजर रखें। USCIS और CBP की वेबसाइट समय समय पर चेक करें। भारत सरकार से संपर्क बनाए रखें। अगर कोई आपको ऐसा लगता है आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डिप्लोमेटिक या लीगल सहायता मांगने के लिए तैयार रहें। जब ऐसे एक्सट्रीम केसेस सामने आते हैं तो भारत सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा में सक्रिय होना चाहिए, एक्टिवली काम करना चाहिए। लीगल और डिप्लोमेटिक सहायता देना, आइस या अमेरिकी कोर्ट के मामलों में रिप्रेजेंटेशन करना, ऐसे मैकेनिज्म्स बनाना जिससे भारतीय नागरिकों के राइट्स सेफ रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुब्रमण्यम वेदम की कहानी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि चेतावनी है कि विदेश में हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा अनस्टेबल है। अगर आप अमेरिका में हैं तो अपने लीगल राइट्स जानना, डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना
और समय समय पर अपडेट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। देश को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऐसे नागरिकों को न्याय मिले और उनकी सुरक्षा मेक श्योर करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।